Pakistan is navigating complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the four-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की, इनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पास होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुआहिदे के बावजूद ईरान अमेरिका कशीदगी। अमेरिकी फ़ौज ने आबनार हुमस के करीब फ़ज़ाई हमला कर दिया। ईरान के साहली इलाके सिरक के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज़ के हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। आबनार हुमस के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन के ज़ख़ीरों समेत साहिली रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की पासदारी की। इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान का अमेरिकी हमले का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने खत्ते में अमेरिकी फ़ौज की मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया है। तर्जुमान का कहना है कि सिरक जजीरे पर अमेरिकी फ़ौज का हमला नाकाम बना दिया है। अमेरिका के किसी भी नए हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहा कि ईरानी अमेरिका हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इकदाम पसपाई और पेशेमानी का बायस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। आबनार हुमस में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला जंगबंदी मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने आबनार हुमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए। एक ड्रोन इंतहाई कीमती माल बरदार जहाज़ के बालाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन जहाज़ सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। ओमान ने भी बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इशारा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओमानी कायदीन ने यूरोपीय हुकाम को बताया कि आबनार हुमस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। आबनार हुमस को अब जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता। ओमानी हुकाम ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आबनार हुमस को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहत देने में मदद देने की खदमात के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। आइंदा जंग में ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल लाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अमेरिका ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करे। ईरानी कौम को अमेरिकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा मौक़िफ़ अमेरिकी अवाम के खिलाफ नहीं, अमेरिकी फ़ौज और हुकूमती जारियत के खिलाफ है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के अजदा खारान और मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक 2 कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। खारान में कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। मसूंग में एक खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, दस्ती साख्ता बम और मोटरसाइकिलें बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी में ₹6.57 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी ₹79.54 फ़ी लीटर होगी। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी ₹66.64 फ़ी लीटर तक पहुँच गई। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। WTI $3 कम होकर $68.3 फ़ी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल भी $4 सस्ता हो गया, कीमत $71.5 फ़ी बैरल पर आ गई। UAE मरबान ऑयल की कीमत $65.8 फ़ी बैरल तक गिर गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ख़त्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की वापसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल और लेबनान ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक़ को तस्लीम कर लिया। मुआहदे के मुताबिक इसराइली इनखला मरहलावार होगा। लेबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। बाकी मानदा तंज़ियात अमरीकी सालसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। दूसरी तरफ लेबनानी क़यादत सदर ट्रंप के शुक्रगुजार सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनान की खुद मुख्तारी की बहाली की जानिब पहला कदम है। लेबनान के तबाहशुदा घर दोबारा तामीर होंगे, अवाम की वापसी होगी, लेबनान में कब्जा होगा, ना किसी की बालादस्ती कबूल होगी। लेबनानी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुआहदे के तहत रियासती रिट कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लेबनान में शहरी सड़कों पर निकल आए। दारहुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। हिजबुल्लाह का रद्द अमल भी सामने आ गया। हिजबुल्लाह रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह का कहना है कि वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबूताज करने की कोशिश है। मुज़ाहमत के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हिजबुल्लाह लेबनानी हुकाम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। लेबनानी हुकाम को इनके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे।